तो हेलो डियर, यहाँ पे आप लोग को जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है वेलकम करता हूँ। और आपको पता है कि मैं 5 वीडियो तक सेकेंड ईयर के चारों सब्जेक्ट का कर चुका हूँ। तो आज छठवां वीडियो MSN 1 से फिर से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, MSN 1 MSN 2 मेंटल हेल्थ एंड चाइल्ड हेल्थ चारों सब्जेक्ट में 6 वीडियो फिर से आएगा। ऐसे ही कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा जॉली टाइप से थोड़ा जो है मज़े करके आप लोग को पढ़ना चाहिए। ज़्यादा अभी से अगर प्रेशर लेंगे तो एग्ज़ाम के समय जो है आप बोर फील करने लगेंगे। तो अभी से थोड़ा प्रेशर को रिलीज कीजिए। ठीक है, आराम से पढ़िए। इसीलिए मैं सप्ताह में डेली बाई डेली पढ़ाई वाला वीडियो नहीं लाता हूं, ताकि आप लोग भी फ्री रहे। हाँ, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट का 4 वीडियो है वो तो आना एकदम फिक्स है एक सप्ताह में, ताकि अपन जो है सिलेबस भी समाप्त करते रहे और आपको लगे भी नहीं कि हाँ हमको कंटिन्यू पढ़ना पड़ रहा है। समझ गए? तो बाकी चलिए, आज से दो दिन बीत चुका है इस सप्ताह में, अब कंटिन्यू आएगा। यह छठा वीडियो है MSN 1 का। ठीक है, चलिए आज का इसमें जो क्वेश्चन अपन रखा है यहाँ पे देख सकते हैं। शल्य चिकित्सा कक्ष यानी OT रूम के बारे में, ऑपरेशन थिएटर के बारे में हमसे पूछना है, समझना है और OT की स्थिति एवं संरचना समझाना है। यानी OT के बारे में हमसे कंप्लीट यहाँ पे पूछा गया है। OT ऑपरेशन थिएटर जो होता है वह क्या होता है, और ऑपरेशन थिएटर की स्थिति और उसका स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है। ठीक है, चलिए OT एक महत्वपूर्ण भाग है। सर्जिकल हम लोग पढ़ते हैं तो किसी भी सर्जरी का OT जो होता है, ऑपरेशन थिएटर, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वहीं पे सर्जरी वगैरह होता है। सेल कक्ष, ठीक है, सेल कक्ष को हम लोग ऑपरेशन रूम कहिए, ये सर्जरी रूम कहिए या ऑपरेशन थिएटर कहिए। ठीक है, सेल कक्ष अस्पताल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा व भाग है। किसी भी अस्पताल में जहाँ भी सर्जरी होता है वहाँ अस्पताल का जो सेल कक्ष होता है काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा व भाग होता है। सेल कक्ष ऑपरेशन थिएटर को ऑपरेटिंग रूम के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन थिएटर को हम लोग ऑपरेटिंग रूम से भी जानते हैं क्योंकि वहाँ पे जो सर्जरी का फंक्शन है वो ऑपरेट होता है। ओके, यहाँ रोगी की आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के सर्जरी की जाती हैं। OT में, ऑपरेशन थिएटर में ज़रूरत के हिसाब से जो है विभिन्न प्रकार के अलग अलग सर्जरी, कोई भी सर्जरी किया जाता है वह ऑपरेशन थिएटर में ही किया जाता है। ठीक है, और वह सर्जरी आवश्यकता अनुसार अलग अलग होता है। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सर्जरी है तो उसको जो है कहीं भी कर देता है, नहीं। थोड़ा छोटा से छोटा सर्जरी है, बड़ा से बड़ा सर्जरी वो ऑपरेशन रूम में ही, थिएटर रूम में ही होता है। समझ गए? चलिए, शल्य क्रिया कक्ष यानी ऑपरेशन थिएटर अस्पताल में स्थित एक ऐसा स्थान है जहां पूर्ण संक्रमित मतलब पूर्ण विसंक्रमित स्टेराइल वातावरण में पूर्ण विसंक्रमित तकनीक, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक के साथ वांछित उद्देश्यों को प्राप्ति हेतु रोगी को सर्जरी की जाती है। जैसे गर्भवती महिला की सिजेरियन द्वारा डिलीवरी करवाना, अपेंडिक्स का सर्जरी होना, और भी अलग अलग जितने भी सर्जरी होते हैं वह सब OT में ही होता है, ऑपरेशन थिएटर में ही होता है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर एक ऐसा जगह होता है अस्पताल में जहां पूर्ण रूप से विसंक्रमित वातावरण होता है। मतलब वहां पे एक भी जो है गंदगी, एक भी जो है आपको संक्रमित पदार्थ या संक्रमित जगह नहीं मिलेगा। पूर्ण जो है विसंक्रमित तकनीक, स्ट्रिक्ट एस्टेप्टिक टेक्निक का ख्याल रखते हुए वांछित मतलब जो भी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए सर्जरी की जाती है वह परफॉर्म ऑपरेशन थिएटर में ही किया जाता है। जैसे किसी गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने के लिए सर्जरी हो, अपेंडिक्स का सर्जरी हो, अलग अलग बहुत जितने भी सर्जरी होते हैं सब वो ऑपरेशन थिएटर में ही पूर्ण एसेप्टिक तकनीक के साथ परफॉर्म किया जाता है। अब ये पूर्ण एसेप्टिक तकनीक होता क्या है, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक होता क्या है? तो जो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का मतलब है कि सर्जरी में जो भी, चाहे रूम हो गया, OT रूम हो गया, OT में जो भी सामान है, यहाँ तक कि जो स्टाफ है वह खुद को भी देखते होइएगा कि अपने नॉर्मल कपड़ा चेंज करके सर्जरी वाला कपड़ा पहनता है, गाउन वगैरह। ठीक है, जो बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल एसेप्टिक हो, उस पर कोई जो है पहले उसका यूज नहीं किया गया हो, यूज किया गया हो तो उससे साफ कर दिया गया हो। एक सर्जरी में एक गाउन काफ़ी रहता है। ठीक है, तो यही जो है एसेप्टिक तकनीक का ख्याल रखा जाता है ताकि संक्रमण का एक जो है परिंदा भी पार अंदर न कर सके। क्योंकि सोच लीजिए, अगर कोई भी संक्रमित पदार्थ, संक्रमित व्यक्ति अगर OT में घुस जाएगा
तो पूरे ओटी को वातावरण को संक्रमित कर देगा और सर्जरी के दौरान पेशेंट के लिए काफ़ी घातक साबित होगा। वह उसको उसी सर्जरी के द्वारा अंदर संक्रमण भी जा सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्ट एसेप्टिक तकनीक जो है यह एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जहाँ पे संक्रमण का परिंदा भी पार नहीं कर सकता है, वहाँ पे ऐसा वातावरण होता है, ठीक है। चलिए ये चीज़ समझ गए। अब आगे यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है, आप चाहें तो इंग्लिश में देख सकते हैं। अब इसका आता है परिभाषा। ओटी का तो मतलब समझ गए कि हाँ ओटी में भाई एक सर्जरी, किसी भी सर्जरी के उद्देश्य से एक ऐसा जगह अस्पताल का जहाँ पे सर्जरी की जाती है, ओटी होता है। परिभाषा, शैल कक्ष ओटी अस्पताल का वह भाग होता है, वह स्थान होता है किसी भी अस्पताल का जहाँ पर किसी भी प्रकार की संपूर्ण प्रबंधित अवस्था में शैल क्रिया की जाती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जो ओटी होता है वह किसी भी अस्पताल में, जो भी अस्पताल हो जहाँ भी ओटी हो, वहाँ पे वह एक ऐसा स्थान या भाग होता है जहाँ किसी भी प्रकार के संपूर्ण मैनेजमेंट के कंडीशन में सर्जरी की जाती है। संपूर्ण मैनेजमेंट मतलब समझ रहे हैं कि वहाँ पे हर एक चीज़ का मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। पेशेंट को अगर सर्जरी के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो तुरंत ऑक्सीजन दे, ऑक्सीजन का प्रबंध रहता है, ठीक है। पेशेंट को अगर लिक्विड का कमी होने लगे तो तुरंत सलाइन चढ़ाए, लिक्विड वगैरह दे, एनएस वगैरह, ठीक है। पेशेंट को अगर मान के और भी कोई कंडीशन हो रहा है सर्जरी के दौरान तो तुरंत दिया जा सके। तो ओटी एक पूर्ण प्रबंधित के साथ की जाती है, ठीक है। कोई भी सर्जरी किया जाता है ओटी में, और ओटी एक ऐसा भाग या स्थान होता है अस्पताल का जहाँ पे सर्जरी परफॉर्म की जाती है। बातें को समझ गए। तो ये परिभाषा हो गया यहाँ पे। अब आता है यहाँ पे शैल क्रिया ओटी कक्ष की स्थिति एवं संरचना, पोजीशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर। कह रहा है कि शैल क्रिया कक्ष की स्थिति एवं संरचना, पोजीशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ओके, चलिए। ऑपरेशन थिएटर ऐसी जगह पर स्थित होना चाहिए जहां पे वह सभी सहायक सेवाओं जैसे प्रयोगशाला, एक्सरे, सोनोग्राफी कक्ष आदि के मध्य में हो। देखिए कहने का मतलब है शैल क्रिया ओटी का कंडीशन, ठीक है, सेटअप और इसकी जो संरचना, पोजीशन एंड जो सेटअप होनी चाहिए वह कहाँ पे होना चाहिए। कहने का मतलब है कि ओटी जो रूम है वह कहाँ पे होनी चाहिए, किस स्थिति में क्या क्या सेटअप होनी चाहिए। तो ओटी के लिए, ऑपरेशन थिएटर के लिए, ऑपरेटिंग थिएटर ऐसी जगह, ऑपरेशन थिएटर ऐसी जगह पर स्थित होनी चाहिए जिसके आसपास लेबोरेटरी हो, जिसके आसपास एक्सरे रूम हो, सोनोग्राफी कक्ष हो आदि के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ऑपरेशन थिएटर होता है, देखते होइएगा कि ऑपरेशन थिएटर के आजू बाजू में ही जो है आसपास में ही लेबोरेटरी रहता है, एक्सरे कक्ष रहेगा, सोनोग्राफी रहेगा। ये सब क्यों रहता है? ताकि पेशेंट में अगर तुरंत इन सब का ज़रूरी हो तो इसका यूज किया जा सके। ओके, ऑपरेटिंग रूम यानी वही ऑपरेशन थिएटर के वातावरण को स्वच्छ एवं नियंत्रित रखना अति आवश्यक है ताकि रोगी एक सुरक्षित माहौल, सेफ इन्वायरमेंट प्रदान करवाया जा सके। अब जो ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर रूम, उसका जो वातावरण है वह स्वच्छ और नियंत्रित रखना अति आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि रोगी को एक सुरक्षित वातावरण, माहौल प्रदान किया जा सके ताकि फर्दर पेशेंट को कोई ऐसा समस्या झेलना न पड़े गंदगी के वजह से, संक्रमण के वजह से, ठीक है। तो इसका संरचना में ये सब चीज़ें होता है। आगे चलिए देखते हैं। कहता है यहाँ पे प्रायः ओटी, ऑपरेशन थिएटर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए। प्रायः देख लीजिए, चूँकि हमसे पूछ रहा है सेटअप, ऑपरेशन थिएटर के सेटअप के बारे में। तो ऑपरेशन थिएटर कहाँ होना है? ऑपरेशन थिएटर आप लोग समझ गए क्या होता है। ऑपरेशन थिएटर जो होनी चाहिए वह एक कंप्लीट जो है एसेप्टिक वातावरण में होनी चाहिए, पूर्ण प्रबंधित क्षेत्र में होनी चाहिए, जिसके आसपास लेबोरेटरी हो, एक्सरे कक्ष हो, सोनोग्राफी कक्ष हो आदि के मध्य में जो है ओटी रूम, ऑपरेशन थिएटर रूम होनी चाहिए, ठीक है।
प्रायः एक बार और देखिए, ओटी ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए, ओटी मतलब ऑपरेशन थिएटर ऐसे स्थान पर बनाया जाना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार का शोर ना हो, ठीक है, प्रदूषण ना हो, धूल मिट्टी ना हो, कीड़े मकोड़े आदि का कोई स्रोत ना हो, सुरक्षित वातावरण मिल सके व अनावश्यक व्यक्तियों को प्रवेश को रोका जा सके। अब ये सब हम लोग ओटी के स्थिति के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग फिर से जानते हैं कि ओटी ऑपरेशन थिएटर जो होता है वह अस्पताल के सबसे साइड में होता है, देखिएगा, ठीक है, या तो सबसे ऊपर वाले मंजिल पर होगा या फिर जो है एक साइड में होगा, एक साइड में। क्यों? क्योंकि ओटी जहाँ पे बनता है ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पे कोई भी शोरगुल का कोई ऐसा स्रोत ना हो, ठीक है, प्रदूषण वाला एरिया ना हो, धूल मिट्टी वाला एरिया ना हो, कीड़े मकोड़े आदि का स्रोत ना हो और सुरक्षित वातावरण मिल सके व अनावश्यक व्यक्तियों को प्रवेश से रोका जाए ओटी में। इसीलिए देखते होइएगा ओटी में सबको नहीं जाने दिया जाता है, जाने भी दिया जाता है ओटी में तो उसको ओटी का ड्रेस वगैरह पहना कर पूरा साफ करके तभी जाने दिया जाता है। वो भी एक पर्सन को अगर देखने दिया तो ठीक है ना, तो वो भी नहीं देखने देता है, क्योंकि ओटी ऑपरेशन थिएटर जो रूम होता है वो काफ़ी सेंसिटिव जगह होता है, समझ गए। इन सभी कारणों से ऑपरेशन थिएटर अस्पताल में या तो सबसे ऊपरी मंजिल या पीछे की तरफ या फिर सुरक्षित जगह पर स्थापित किए जाते हैं। मैंने अभी बताया कि ऑपरेशन थिएटर ऐसे जगह पर बनाने चाहिए जहां पे शोरगुल, प्रदूषण, कीड़े मकोड़े इन सब का स्रोत न हो। तो उसी प्रकार से ऑपरेशन थिएटर अस्पताल के या तो सबसे ऊपरी मंजिल पर होता है जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का आवागमन नहीं होता है, शोरगुल नहीं रहता है, या फिर सबसे पीछे साइड तरफ होता है, या फिर जहाँ भी सुरक्षित जगह लगे वहाँ पे ओटी स्थापित किया जाता है। ओके। ऑपरेशन थिएटर का सर्जिकल क्षेत्र 3 भागों में 3 एरिया में बांटा जाता है। जो ऑपरेशन थिएटर होता है इसका एरिया होता है, ठीक है, और इन एरिया को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश आप लोग ऊपर वाले का देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 क्षेत्र में, एक है अनरेस्ट्रिकेटेड एरिया, एक है सेमी रेस्ट्रिकेटेड एरिया, एक है रेस्ट्रिकेटेड एरिया, यानी अप्रबंधित क्षेत्र, अर्ध प्रबंधित क्षेत्र और प्रतिबंधित क्षेत्र। जो ये रेस्ट्रिकेटेड एरिया होता है यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए मना होता है, ठीक है। अनरेस्ट्रिकेटेड है जहाँ पे व्यक्ति आ सकता है, जा सकता है, ठीक है। अर्ध प्रबंधित क्षेत्र है, अर्ध प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे मतलब हल्का फल्का जो है व्यक्ति आना जाना कर सकता है। तो ये 3 एरिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिबंधित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, रेस्ट्रिकेटेड एरिया वह एरिया होता है जहाँ स्क्रब, कपड़े, कैप, मास्क, सुकवार आदि पहने जाते हैं। तो रेस्ट्रिकेटेड एरिया जहाँ पे दूसरे लोगों को जाना मना होता है वहाँ पे सिर्फ डॉक्टर और स्टाफ नर्स जाती है। तो वह भी डॉक्टर स्टाफ नर्स जो जाते हैं, देखते होइएगा पूरा मुंह सर, ठीक है, सब चीज़ ढका हुआ, गाउन पहना हुआ, कपड़े, मास्क भरपूर, सुकवार सब चीज़ लगाए होते हैं, तब वो सर्जरी करते हैं, तब वो आसपास पेशेंट के रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ लीजिए। तो यही जो है रेस्ट्रिकेटेड हो रही। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चप्पल जूता नॉर्मल कपड़ा पहन के ऐसे ही खुले ढुक जाइएगा रेस्ट्रिकेटेड एरिया में, बिल्कुल रेस्ट्रिकेटेड होता है, ठीक है। चलिए, शल्य क्रिया यूनिट में निर्मित कमरों की सूची इस प्रकार है। अब देख लीजिए, द लिस्ट ऑफ रूम कंस्ट्रक्टेड इन द ऑपरेशन यूनिट इन ए फैलो। अब देख लीजिए, जो शल्य क्रिया होता है, ऑपरेशन थिएटर जो रूम होता है, उस रूम के साथ साथ में अन्य रूम का भी कंस्ट्रक्शन किया जाता है एक यूनिट के रूप में, जो शल्य क्रिया के साथ ऑपरेशन थिएटर रूम के साथ में मिल के काम करता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, रिसेप्शन होता है, जैसे ओटी जहाँ पे रहता है ओटी रूम, उसके बाहर में आगे जो है देखते होइएगा रिसेप्शन एरिया होता है। कोई भी पेशेंट अटेंडर आता है तो रिसेप्शन एरिया पर ही पूछताछ करता है, अपना सारा जो है ब्यौरा लेता है। यह ओटी ब्लॉक में सबसे बाहर होता है, यहाँ सर्वप्रथम रोगी को रिसीव किया जाता है। तो रिसेप्शन में जो है कोई भी रोगी के अटेंडर वगैरह कोई भी आता है, पूछताछ वगैरह करता है, और यह ओटी की ब्लॉक जो होता है ओटी के सबसे बाहर का एरिया होता है, ठीक है। दूसरा है चेंजिंग रूम होता है। यहाँ ओटी में प्रवेश करने से पूर्व स्टाफ गाउन, जूते, मास्क आदि पहनते हैं। तो चेंजिंग रूम जो होता है, यहाँ पे चेंजिंग रूम का मतलब ही है बदलने वाला। तो ओटी में अगर प्रवेश करना हो किसी स्टाफ को, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, उसको यहाँ पे अपने स्टाफ गाउन, जूते, मास्क आदि पहनते हैं, अपने कपड़े को
अपने ड्रेस को चेंज करते हैं, ठीक है। तीसरा होता है स्क्रबिंग रूम। यहाँ पर स्टाफ सर्जरी से पूर्व अच्छी तरह तैयार होता है एवं हाथ धोते हैं। तो तीसरा है स्क्रबिंग। सर्जरी में जाने से पहले चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, ठीक है, जो भी स्टाफ हो, वह सर्जरी से पूर्व अच्छी तरह से स्क्रबिंग रूम में तैयार होने के साथ अच्छी से जो हैंड वॉशिंग का है वो करते हैं, ओके, स्क्रबिंग में। तीसरा है यूटिलिटी रूम होता है। यहाँ पर विभिन्न वस्तुएं रखी जाती है जैसे यूज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, बावेल, किडनी ट्रे, मैकिनटोश, ड्रेप्स आदि। यूटिलिटी रूम का मतलब है कि जितने भी सर्जरी से जुड़े हुए सामान हैं वह यहाँ यूटिलिटी रूम में रखे जाते हैं, ठीक है। पाँचवा है यहाँ पे स्टोर रूम होता है। यहाँ पे ओटी में काम आने वाली दैनिक वस्तुएं रखी जाती है जैसे आईवी सेट, O2 मास्क, गाउन, ग्लव्स, ड्रिप्स, NSRL आदि जो है रखे जाते हैं। स्टोर रूम का मतलब क्या होता है कि उस सर्जरी में प्रयुक्त होने वाले जितने सामान हैं, जितने दवाइयाँ हैं, वो सब इस स्टोर रूम में रखे जाते हैं, ठीक है। छठा है लॉन्ड्री रूम होता है। लॉन्ड्री रूम यहाँ पे उपयोग आने वाली स्टरलाइज कपड़े रखे जाते हैं, समझ गए। लॉन्ड्री रूम होता है जहाँ पे गंदे कपड़ा को अलग और जो साफ़ सुथरे स्टरलाइज विसंक्रमित कपड़े हैं जिसको पहनकर सर्जरी में जाया जा सकता है, वैसे कपड़े यहाँ पे लॉन्ड्री रूम में रखे जाते हैं, ओके। सातवां है एनेस्थेटिक रूम। एनेस्थेटिक रूम कहने का मतलब है यहाँ पे एनेस्थेटिक द्वारा रोगी को सर्जरी से पहले एनेस्थेसिया दिया जाता है, बेहोशी का काम किया जाता है। आठवां है प्री ऑपरेटिंग रूम होता है। यहाँ पे रोगी को सर्जरी से पहले रखते हैं और यहाँ पे सर्जरी से पहले रोगी को तैयार किया जाता है, जैसे नॉर्मल कपड़े उतार कर गाउन वगैरह ये सब पहनाया जाता है पेशेंट को भी, ओके। नौवां है ऑपरेशन थिएटर, OT। यहाँ पे रोगी को विभिन्न प्रकार के सर्जरी की जाती है, OT भी एक इसी का हिस्सा है। 10वां है पोस्ट ऑपरेटिव रूम, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव रूम कहने का मतलब है यहाँ पे रोगी को सर्जरी के तुरंत बाद लाया जाता है, इसे रिकवरी रूम भी कहते हैं, जो कि सर्जरी के बाद जो है देखभाल यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 10 सहायक रूम OT का बता दिया या जगह जहाँ पे सारे परफॉर्म होते हैं। अब ये 10 मैंने बताया तो ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने सीरियल बताया ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं। आप जैसे याद आए वैसे लिखते जाना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि शैल क्रिया यूनिट में निर्मित कमरों की सूची यानी स्थानों की सूची, ठीक है। पहला है रिसेप्शन, दूसरा है चेंजिंग रूम, तीसरा है स्क्रबिंग रूम, चौथा है यूटिलिटी रूम, स्टोर रूम, छठा है लॉन्ड्री रूम, सातवां है एनेस्थेसिया रूम, आठवां है प्री ऑपरेटिंग रूम, नौवां है ऑपरेशन थिएटर एंड 10वां है पोस्ट ऑपरेटिव रूम। तो इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि भाई OT के साथ में और कौन कौन से जगह होते हैं, वह जो है आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। चलिए यहाँ पे ऊपर का जितने भी आप देखें हिंदी सब इंग्लिश जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप इंग्लिश में भी जो है PDF तो मिल ही जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ओके। अब यहाँ पे आता है माय डियर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शैल क्रिया कक्ष में उपयोग लाए जाने वाले आवश्यक उपकरणों की सूची। मतलब ऑपरेशन थिएटर में जो जो सामान की आवश्यकता होता है सर्जरी में, उसको सूची बनाने के लिए आपसे पूछ भी सकता है एग्जाम में कि विभिन्न प्रकार के सर्जरी उपकरणों का सूची बनाइए या सर्जरी में इस्तेमाल आने वाले उपकरणों की सूची बनाइए। तो आपको सूची लिखना पड़ेगा, ठीक है, 5 नंबर में। चलिए, और ये ज़रूरी है नॉलेज के लिए, किस प्रकार ज़रूरी है, कहीं इंटरव्यू में कहीं जो है आप जाइएगा तो पूछेगा कि भाई OT में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बताओ, 10 का नाम बताओ, तो बताना पड़ेगा। तो चलिए, शैल क्रिया कक्ष OT कक्ष में निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होनी चाहिए, आवश्यक उपकरण होने चाहिए। जैसे ऑपरेशन टेबल, सबसे पहले ऑपरेशन टेबल होता है, उसके बाद उपकरण टेबल होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के जो है इक्विपमेंट वगैरह रखा जाता है सर्जरी के लिए। एनेस्थेसिया ट्रॉली होता है, यह एक बेहोशी वाला ट्रॉली होता है। चौथा होता है ऑपरेशन थिएटर ट्रॉली होता है, OT ट्रॉली होता है जहाँ पे ऑपरेशन की जाती है। पाँचवा है ऑपरेशन थिएटर लाइट होता है, जो लाइट्स के सहायता से ऑपरेशन की जाती है, तो वह OT लाइट होता है। IV स्टैंड होता है कुछ इस प्रकार से, इस पर IV वगैरह सलाइन वगैरह लटकाया जाता है। IV इन्फ्यूजन मशीन होता है जिससे शरीर में तरल पदार्थों को भेजा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन एपार्टस और सप्लाई होता है, ओके। 10वां है सक्शन मशीन होता है कि गला में अगर कोई चीज़ फंसे अटक जाए तो उसको साफ करने के लिए। BP मशीन, TPR
टेम्परेचर पल्स रेट मॉनिटर मशीन होता है, ऑक्सीजन मॉनिटर मशीन होता है, बीपी मॉनिटर मशीन होता है, सब वहाँ पे मशीन एक लगा रहता है। सीपीआर इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, सीपीआर देने के लिए अगर ज़रूरी पड़ जाए तो। कैथेटराइजेशन मशीन होता है कैथेटर करने के लिए। स्टेपल मशीन होता है, इमरजेंसी जितने भी ड्रग है वो रखे होते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत मरीज को दिया जा सके, ठीक है। पोर्टेबल एक्सरे होता है ताकि एक्सरे किया जा सके, ठीक है। वेंटिलेटर होता है, मरीज को अगर सांस लेने में समस्या आ रहा है तो उसे वेंटिलेटर की आवश्यकता हो तो उस पर रखा जाता है, ठीक है। 8वां है लैरिंजोस्कोप होता है, गले में वगैरह ये सब देखने उखने के लिए या साफ़ करने के लिए। इलेक्ट्रिक डाइथर्मी होता है, शरीर को जो है हीट करने के लिए। और 20वां है कार्डियक मोनीटर होता है, ठीक है, हार्ट को मोनीटर करने के लिए। ऑक्सीजन मास्क होता है, सिरिंज होता है 2 ml 5 ml 10 ml सभी प्रकार के सिरिंज होते हैं वहाँ पे। 23वां है रबर कैथेटर होता है, एंटीसेप्टिक घोल होता है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एंड 25वां है आपका बॉयल मशीन होते हैं। तो ये जो है आपके 25 सामान मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, याद करना है, समझना है, ताकि आपको कोई भी पूछे कि भाई कुछ तो नाम बताओ, कुछ तो नाम बताओ, तो ये जो है आपको यहाँ पे करना है। बाकी सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सीजर होते हैं, किडनी ट्रे वगैरह, ठीक है ना, बहुत सारे चीज़ होते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। देखिए सर्जरी में उपकरण जो इस्तेमाल होते हैं उसमें इमरजेंसी मेडिसिन मत भूलिएगा, ठीक है। आईवी स्टेंट, सक्सिन मशीन, ठीक है, वाइटल मॉनिटरिंग मशीन जिसमें बीपी पल्स ऑक्सीजन सब चीज़ का मॉनिटर होता है, ये रहेगा, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर ट्रॉली होता है, एनेस्थेटिक ट्रॉली होता है, समझ गए। उसके बाद इक्विपमेंट ट्रॉली होता है, ओके। ये सारा चीज़ जो है आपके होते हैं। और रबर कैथेटर होता है, सिरिंज होता है, ये सारे चीज़ को जो है आपको याद करके रखना पड़ेगा, समझ गए। बाकी चलिए हम विदा लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रश्न 2 कराया, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। पीडीएफ हम वही लास्ट में चारों सब्जेक्ट जब छठा वीडियो करा लेंगे तो लास्ट में डाल देंगे वेबसाइट पर, ओके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।